साहब बोलिए ना। छावनी पुलिस स्टेशन इन्होंने ये ऑफेंस 3 लोगों के खिलाफ़ में BSN सेक्शन 318, 4, 336, 3, 340 2 के तहत दाखिल किया हुआ है। पुलिस का ऐसा कहना है कि इस मामले में किरीट सोमैया नाम के डॉक्टर किरीट सोमैया नाम के एक पॉलिटिकल लीडर ने कुछ धान्य वितरण अधिकारी की तरफ चौकसी करके और छावनी पुलिस स्टेशन में अपने तहसीलदार विशाल नागराज सोनवने इनके तहत ये फिरियाद दिया हुआ है कि कुछ लोगों ने, उसमें 3 आरोपी भी हैं, इन्होंने अपना जन्म का प्रमाण पत्र बनाते हुए कुछ बोगस और बनावट डॉक्यूमेंट हाजिर करके और वो डॉक्यूमेंट का कुछ गैर इस्तेमाल करे, ऐसा इनका बोलना है। आज ये इसमें से 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट की हुई है, एक साजिद और दूसरी नजमा। अरेस्ट करने के बाद में पुलिस ने कोर्ट के सामने ऐसा बताया कि भाई ये लोगों के पास हमको तपास ये करना है कि इन्होंने वो बोगस डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनाए, उसका कहाँ इस्तेमाल किए, और बाकी की कस्टडी के लिए जो है बाकी की जो भी चौकसी है वो चौकसी के लिए इनकी कस्टडी की पुलिस को ज़रूरत है, ऐसा पुलिस ने बताई। हमने डिफेंस में इसके इस तरीके से लिए कि भाई ये मामले के अंदर अगर FIR ही अगर कोई पढ़ता है अच्छे तरीके से गौर से, उसके बाद ऐसे समझ में आती कि ये पुलिस ने बिल्कुल पॉलिटिकल प्रेशर में आके ये कार्रवाई की हुई है और ये फिरियाद ही बोगस है। उसकी वजह इसी के सबसे पहले अगर जन्म दाखिला अगर आप लेने जाते तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप दाखिल करते तो उसकी स्क्रूटनी करने का काम तहसीलदार का ही है। जब तक तहसीलदार उसने दाखिल किए हुए डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी करेगा नहीं, जब तक उसको वेरीफाई करेगा नहीं, जब तक वो जन्म प्रमाण पत्र जो है वो इशू नहीं करेगा। अब इसके अंदर हालात ऐसे है कि ये 4/12/2024 को इस तरीके के FIR के मुताबिक जन्म दाखिले बने हुए हैं। जन्म दाखिले बन के जिसके उसके जो भी कैंडिडेट थे उनको दिए गए, वो देने के बाद में पुलिस की नज़र में ये बात आती है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि जो जन्म प्रमाण पत्र बने हुए हैं ऑलरेडी उसकी स्क्रूटनी इसमें के फिरियादी तहसीलदार ने ही की हुई है और वो स्क्रूटनी करने के बाद ही जन्म प्रमाण पत्र जो है तो वो इशू किए हैं। तो इसलिए मैंने पुलिस कस्टडी के लिए स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया और कोर्ट को बोला कि इस तरीके की इस बोगस और बनावट जो FIR यहाँ पर तहसीलदार ने छावनी पुलिस स्टेशन में दाखिल की है उसके ऊपर कोई भी पुलिस कस्टडी की ज़रूरत नहीं। जो भी डॉक्यूमेंट इस ताल्लुक़ से है वो सब तहसील कचहरी, FDO ऑफिस और म्यूनसिपाल्टी है और सरकारी ऑफिस से जो भी है वहाँ पर सब ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। इसके लिए इनकी कस्टडी लेकर वो डॉक्यूमेंट जब्त करना है ऐसा बोलना मुनासिब नहीं रहेगा। तो पुलिस को डॉक्यूमेंट जो है तो सरकारी ऑफिस से कलेक्ट करवा सकते। ये मामले के अंदर फिर हम लोग हाजिर होके इसमें डिफेंस में हमने बहुत सारी बातें जो है तो रखी हुई है। इस मामले में हमको सबसे ज़्यादा सहयोग जो है तो माजी आमदार साहब शेख आसिफ, मुस्तकिम डिग्निटी और शान हिंद मैडम, ये सब लोगों का बहुत ही सहयोग इसमें हमको मिला है और कोऑपरेशन मिला हुआ है। उसके अलावा हम लोग आगे भी इस मामले के अंदर एडवोकेट अजीम खान, एडवोकेट तौसीफ़ और मेरे सभी जूनियर और बहुत सारे मालेगांव कोर्ट के जूनियर भी इसमें शामिल होके, जूनियर और सीनियर सभी शामिल होके इसको किस तरीके से डिफेंस करते आएंगे इसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। वकील साहब, ये जो केस दाखिल हुआ है 400 BC यानी कि 318, हाँ, क्या ये इतनी हार्ड कलम है कि जिसमें पुलिस 5 दिन की PC मांग रही है? नॉन अवेलेबल है, इसके लिए पुलिस को इसमें पुलिस कस्टडी मांगने का अधिकार है। 5 दिन की? हाँ, मांगने का अधिकार है। हाँ सर, इसमें आपने किरीट सोमैया का नाम लिया जी, तो क्या इसमें कहीं पे FIR में या आपको जो पेपर सबमिट किया इसमें SIT का जिक्र कहीं किया गया है? इसमें SIT का जिक्र ऐसा है कि सरकारी वकील के आर्गुमेंट से मुझे ऐसा पता चला कि सरकारी वकील ने जब अपोज किया अपनी बात को तो उन्होंने ये बताया कि इसमें SIT का गठन किया हुआ है ये मामले में। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है कि महीना 1.5 महीने से SIT गठन करने के बाद भी जो काम के लिए SIT गठन की गई थी कि भाई रोहिंग्या मुसलमान, दूसरा बांग्लादेशी मुसलमान और बांग्लादेशी नागरिक, तो ये सब चीज़ों के लिए वो जो है तो हाँ, तो वो SIT का उनका क्या था? ये SIT गठन करने के अंदर शायद मुझे ऐसा लगता है कि किरीट सोमैया जो है तो उसके उनके बोलने के ऊपर ये गठन किया गया हुआ है। सीधा राजनीति
पॉलिटिकल मामला है ये तो एफआईआर देखते ही पता चल रहा, क्योंकि पॉलिटिकल मामले के अंदर अगर एफआईआर में शुरू में ये बोलते हैं कि किरीट सोमैया इनकी तरफ से ही तकरारी अर्ज आया, ऐसा एफआईआर के अंदर चौथी लाइन से ही समझ में आ रहा है। तो सभी पॉलिटिकल ये यहाँ की पुलिस पार्टी और जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो पॉलिटिकल प्रेशर में ही काम कर रहे, और ये फॉल्स ऑफेंस जो है वो रजिस्टर किया गया है, ऐसा मैं कोर्ट को बताया। और जहाँ तक है कि इसका इन्वेस्टिगेशन अभी 4 दिन की पुलिस कस्टडी मिलने के बाद में आगे भी होने वाला है। पुलिस क्या लाती है प्रोग्रेस में वो हम सबको देखना है। मालेगांव शहर को टारगेट करने का काम आज से नहीं कई महीनों से कर रहे हैं और मालेगांव शहर को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और खुसूसी तौर पर एक समाज को, एक कौम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान मालेगांव शहर के अंदर रहते हैं और बनावटी डुप्लीकेट पेपर तैयार करके यहाँ रहते हैं, इस तरीके का इल्ज़ाम वो हमेशा लगाते आए हैं। एसआईटी किरीट सोमैया की डिमांड के ऊपर ही महाराष्ट्र सरकार ने बनाई। एसआईटी अपना काम कर रही है, लेकिन हम लोगों ने मालेगांव शहर के लेवल पर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की बुनियाद हमने रखी। उसमें समाजवादी पार्टी, इंडियन सेकुलर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और अलग अलग जिम्मेदारान को लेकर हमने एक प्लेटफार्म तैयार किया और उसी वक्त हमने इस बात का ऐलान किया था कि हम लोग किरीट सोमैया जो बदनामी कर रहा है शहर की, उसको जवाब देंगे। हम रास्ते के ऊपर भी तहरीक चलाएंगे जो संविधान ने हमको हक दिया है। और हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ली थी उसमें भी हम लोगों ने साफ तौर पर इस बात का ऐलान किया था कि एडवोकेट अजीम खान, एडवोकेट आरिफ शेख, एडवोकेट तौसीफ और बहुत सारे हमारे एडवोकेट जो है उनका हम एक पैनल तैयार करके कानूनी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। और कल जैसे ही हमको पता चला कि सैयद साजिद और नजमा बानो को पुलिस ने अरेस्ट किया, हमको जैसे ही खबर लगी हम खुद पुलिस स्टेशन आए, माइनॉरिटी कमेटी के तमाम ही जिम्मेदारान, और हमने वहाँ पर बातचीत की जब तक वो अटक उन्होंने बता दी थी। अरेस्ट वो लोग कर चुके थे और इसीलिए आज कानूनी लड़ाई लड़ने की अब बारी आई है। इसलिए आज एडवोकेट आरिफ साहब ने आज आर्गूमेंट किया है और इस देश के अंदर संविधान को हम मानने वाले हैं और जो कोर्ट फैसला देगा, जो इंसाफ देगा, हमको कबूल होगा। और इसके लिए इंसाफ मांगने के लिए अब हमारी कानूनी लड़ाई भी हमारी डिफेंस कमेटी की शुरू हो चुकी है। कानूनी लड़ाई का खर्च कौन उठाएगा? माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का जो हमारे जिम्मेदारान हैं, हम लोगों ने तय किया है कि ये हम सब लोग मिलजुल कर शहर की आवाम को जो मुसीबत में डालने की कोशिश एक विशेष पार्टी की तरफ से की जा रही है, हम लोग उसका पूरा खर्च उठाएंगे और हम लोग वकला जो बोलेंगे हम उनकी गाइडलाइन के ऊपर आगे बढ़ेंगे। वकील साहब ने बताया कि 2 लोगों का मामला अभी सामने आया है, हो सकता इससे ज़्यादा भी कुछ लोगों के मामले सामने आए, तो शहर को अभी क्या फैसला करना चाहिए? नहीं, अब कमेटी तो है, काम कर रही है, शहर के दूसरे शहरियों को क्या फैसला? नहीं, मालेगांव शहर की आवाम से मेरी अपील है कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग हमको बदनाम करना चाहते हैं मालेगांव शहर की आवाम को, तो हम लोगों से उन लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट अगर किसी घर तक पहुंचती है या किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करती है, तो हम जैसे लोग, कमेटी के लोग, हम कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। मैं शहर की आवाम से बोलूँगा, इत्मीनान से रहो, अपने कामकाज में लगे रहो। हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और हम लोग आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। सर ने कहा कि एफआईआर देख के ही लग रहा है कि इस पर पुलिस दबाव में है, सरकारी अधिकारी दबाव में है, तो प्रेशर के तौर पर मतलब एफआईआर बनाई गई है, पॉलिटिकल प्रेशर के तौर पर। तो क्या आप डिपार्टमेंट और सरकारी अधिकारी जो प्रेशर में काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? कल जो गांधी पुतले के पास हमारा धरना आंदोलन हुआ है, हमने जो एहतजाज किया, हमारा वही मकसद था। एहतजाज करने का मकसद ये था कि डॉक्टर किरीट सोमैया मालेगांव शहर के अंदर आकर पुलिस डिपार्टमेंट पे दबाव बनाना, तहसील कार्यालय के डिपार्टमेंट पे दबाव बनाना, कारपोरेशन में जाकर दबाव बनाने का काम चल रहा है और ये दबाव में हो रहा है। ये सब चीज़ें जो हो रही है दबाव में हो रहा है। और ये मैं इससे पहले भी कहा कि सामने इलेक्शन को सामने रखकर
ये सब किया जा रहा है। बहरहाल हमारी जितनी हैसियत है, जितनी भी हमारी ताकत है सियासी तौर पर, पब्लिक की दुआओं से, पब्लिक के सपोर्ट से, हम हमारी ताकत की बुनियाद पर हम लोग कानूनी तौर पर भी और जमहूरी तौर पर भी हम लोग उससे लड़ने का काम कर रहे हैं। अब जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी ताकतें होगी, अब वो लोग क्या कर रहे हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं। मौजूदा एमएलए की खामोशी को लेकर क्या कहेंगे आप? शहर पर एक खतरा ही है। ऐसा है कि ये शहर की आवाम ने अब सवाल करना चाहिए। हम लोग जब सवाल करेंगे तो फिर उसके अंदर सियासत हावी हो जाएंगी। बहरहाल ये शहर देख रहा है और शहर समझ रहा है। बहरहाल ये लड़ाई हमको शहर को बचाने के लिए करना है और हम लोग शहर को बचाने के लिए निकल चुके हैं। और हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, बल्कि मालेगांव शहर, मालेगांव ताल्लुके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो ये शहर के अंदर एक साथ रहते हैं, तालमेल से रहते हैं, भाईचारा से रहते हैं, जो शहर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पूरा शहर बदनाम हो रहा है। यही मुझे आज बोलना। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी एक शिष्टमंडल के तौर पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, उनकी शिकायत देंगी क्या? इस तरीके का मतलब मालेगांव के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने ये बात कहा कि हम लोग पहले यहाँ पर मेमोरेंडम देंगे। हमने मेमोरेंडम दिया। हमने कहा था कि हम लोग यहाँ पर धरना आंदोलन देंगे। 6 फरवरी तक हमने टाइम दिया है। 7 तारीख को हमारा धरना आंदोलन होगा। उसके बाद हम लोग मुंबई जाएंगे। अभी मुस्तकिम डिग्निटी साहब से मेरी बातचीत हुई फ़ोन पर। उन्होंने अबू आसिम आदमी साहब से टाइम मांगा है। वो जब भी टाइम देंगे, और उसके बाद नायब वज़ीर आला अजीत दादा पवार साहब से मिलना हो, मुख्यमंत्री साहब से मिलना हो, सरकार तक जाकर हमारी बात को हम रखने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे।